हेलो गाइस। तो आज हम सीखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। अपना फर्स्ट चैप्टर 1 जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। जैसे हम 11th में जाएंगे। 11th में हमने कुछ पढ़ा था जिसे बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस हमने पढ़े थे। ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं? मेनली 2 टाइप के होते हैं, दैट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस and non-monetary transaction. Non-monetary transactions, इसमें पर्टिकुलरली आता है बार्टर सिस्टम, जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स देते हैं एक दूसरे को। और इसमें आता है मनी ट्रांजैक्शन। ये भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। जिसे बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन होता है बेसिकली अब जब आप गुड्स एक्सचेंज करते हो ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाता है कैश ट्रांजैक्शन में। बट इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन द पेमेंट was situated in future date. The payment is situated on future date. In credit transaction, the payment of transaction is not done immediately. इसमें पेमेंट का ट्रांजैक्शन होने के बाद पेमेंट तुरंत नहीं होता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जब ये ट्रांजैक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं उधारी वाले ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन? उधारी वाले ट्रांजैक्शन में क्या होता है, आपको इंस्टेंट कैश नहीं मिलता। जब आप कोई चीज़ सेल और परचेस करते हो तो इसमें इंस्टेंट कैश नहीं मिलता, इसे बोलते हैं उधारी वाला ट्रांजैक्शन। इसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज सेलर एंड बायर। सेलर गुड्स बेचता है बायर को, सेलर गुड्स सेल्स करता है, बायर सोल्ड करता है बायर को, बायर परचेस करता है, बट ऑन क्रेडिट मतलब उधारी, जिसमें इंस्टेंट पेमेंट नहीं होता। ऐसे ट्रांजैक्शन को ऐसे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसमें जो सेलर होता है उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर, जो हमें क्रेडिट देता है, और जो बायर होता है उसे हम बोलते हैं डेटर। डेटर्स। एक क्रेडिटर होता है तो क्रेडिटर बोलते हैं, ढेर सारे क्रेडिटर होता है तो उन्हें क्रेडिटर्स बोलते हैं। एक डेटर होता है तो ओनली डेटर बोलते हैं, ढेर सारे डेटर्स होते हैं तो ढेर सारे डेटर होते हैं उसे डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर बेसिकली क्या होते हैं? बायर, दैट इज़ हमारे कस्टमर। वो भी कौन से कस्टमर? उधारी वाले कस्टमर को क्या बोलते हैं? डेटर्स। और जो हमें उधारी में गुड्स प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो ये हो गया डेटर्स, ये हो गया क्रेडिटर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों पढ़ा है? तो 11th में सीखा था हमने। इसका लिंक इस चैप्टर से बिल ऑफ एक्सचेंज है। जो डेटर और क्रेडिटर कॉन्सेप्ट है ना, इसका एक्सटेंडेड वर्जन, इसका स्कोप एक्सटेंडेड वर्जन मतलब इसका आगे का क्या होगा, डेटर क्रेडिटर से आगे क्या होगा, वो है BOE, जिसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे बोलते हैं बिल्स ऑफ, मैंने बोला था
बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली बेस्ड ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसमें एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर गुड्स बेचता है बायर को क्रेडिट पे, सेलर गुड्स बेचता है बायर को क्रेडिट पे। तो सेलर के लिए बायर क्या हो जाता है, डेटर, और बायर के लिए सेलर क्या हो जाता है, क्रेडिटर। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने 11th में पढ़ा होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज इसका एक स्टैंडर्ड वर्जन है, इसका स्टैंडर्ड वर्जन है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर, अब यहाँ पे क्रेडिटर, ये जो क्रेडिट पे बेचा है, नॉर्मली ये क्रेडिट पीरियड होता है 10 to 15 डेज। नॉर्मली ये क्रेडिट पीरियड कितने दिन का होता है, 10 to 15 डेज, जिसमें सेलर क्या होता है, क्रेडिटर होता है, बायर क्या होता है, डेटर होता है। बट फॉर एग्जांपल समझो बायर को क्रेडिट पीरियड ज़्यादा चाहिए, से 2 to 3 मंथ्स चाहिए, तो सेलर क्या होगा, गुड्स प्रोवाइड करेगा क्या सेलर? तो सेलर थोड़ा हेजिटेट होगा टू प्रोवाइडिंग गुड्स टू हिम, दैट इज़ कस्टमर को। सेलर को क्यों हेजिटेशन होगा? क्योंकि इसे रिस्क है, किसका? लॉस ऑफ मनी। किसको रिस्क है? सेलर को। सेलर को रिस्क होगा ना कि अगर बायर 2 से 3 महीने के लिए लेके जा रहा है गुड्स, तो इसमें क्या करेगा बायर, उसमें क्या करेगा सेलर इस रिस्क को दूर करने के लिए उसे एक ड्राफ्ट देगा। ड्राफ्ट मतलब एक तरह का सिक्योरिटी होता है। क्या होता है? सिक्योरिटी, जिसमें बायर का एड्रेस लिखा होता है, सेलर का एड्रेस लिखा होता है, सेलर का सिग्नेचर होता है, बायर का सिग्नेचर होता है, जिसमें लिखा होता है कि आफ्टर 2 to 3 मंथ बायर पे करेगा सेलर को स्पेसिफिक अमाउंट, जितने का ट्रांजैक्शन का अमाउंट होगा। ऐसे ड्राफ्ट को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसे ड्राफ्ट को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बना है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का सिक्योरिटी होता है कि बायर उसे चीट नहीं करेगा सेलर को। गुड। तो बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या? तो बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, पहले वो पढ़ते हैं। इतना तो आपने सीख लिया बाय एग्जाम्पल, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा वो हम पढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा मैं आपको सिखाता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, इट इज अ ड्राफ्ट, sent by the creditor to the debtor after credit sale, in which debtor accepts and commits to pay a specific money, a specific amount on a demand or after fixed period of time by signing the bill of exchange. It is a draft sent by creditor मतलब सेलर,
टू द डेटर, जिसे बोलते हैं बायर। आफ्टर क्रेडिट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट सेल्स। आफ्टर क्रेडिट सेल इन विच डेटर एक्सेप्ट, डेटर मतलब कौन, डेटर एक्सेप्ट करता है, एंड कमिट्स, एक्सेप्ट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, उस पर साइन करता है, एंड कमिट्स मतलब प्रॉमिस करता है टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब जब भी क्रेडिटर सेलर डिमांड करेगा, क्योंकि पैसे सेलर को ही लेने हैं, क्रेडिटर को लेना है, और अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक तरह का प्रॉमिस और एक्सेप्ट और प्रॉमिस है। प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है कौन, डेटर, क्योंकि उसने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मिस सेलर को एक नाम ले लेते हैं, सेलर है टॉम एंड बायर है जेरी। तो टॉम ने गुड्स बेचा जेरी को ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। 10,000 का गुड्स जेरी ने बेचा। तो इन दिस केस सेलर, जिसे टॉम बोलते हैं, वो बन जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि उसे पैसे लेना है किससे, बायर से, और बायर जेरी बन जाएगा डेटर्स, क्योंकि जेरी को पैसे देना है टॉम को। इतना तो आपने 11th में भी पढ़ा था। तो इसका आगे का क्या है, इसका आगे का क्या है, इसका आगे का है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके आगे क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसे ट्रांजैक्शन में सेलर को बोलते हैं डेटर्स, सेलर को बोलते हैं ड्रॉवर, एंड बायर को बोलते हैं ड्रॉई। ड्रॉवर इसलिए बोलते हैं सेलर को, क्योंकि सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, और ड्रॉई क्या करता है, उसे एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं ड्रॉवर और इसे बोलते हैं ड्रॉई। ड्रॉई जेरी है, ड्रॉवर टॉम है। इस केस में ये जो ड्राफ्ट बनेगा, ये ड्राफ्ट ड्रॉ करेगा, ये ड्राफ्ट ड्रॉ करेगा, जिसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज टॉम ड्रॉ करके जेरी को देगा, जेरी क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा, देन उसे रिटर्न कर देगा टॉम को। एक्सेप्ट करेगा मतलब उस पर साइन देगा अपना, उस पर सब कुछ मेंशन होगा, टॉम का एड्रेस, जेरी का एड्रेस, और बाद में जेरी एक्सेप्ट करके टॉम को दिया हुआ है। तो टॉम के लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज, टॉम के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉई के लिए, दैट इज जेरी के लिए, वो कराएगा बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट जेरी को पेमेंट करना है टॉम को, और टॉम दैट इज सेलर को इस बिल के अगेंस्ट इससे रिसीव करना है, इसलिए इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, इसके लिए बिल्स पेएबल होगा। ये भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 11th में। बिल्स पेएबल आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटी है, और बिल्स रिसीवेबल आपके लिए क्या है, असेट है। ट्रांजैक्शन तो ऐसे होता है, एक का लायबिलिटी दूसरे के लिए क्या होता है, असेट होता है, एक का एक्सपेंस दूसरे के लिए क्या होता है, इनकम होता है। यही तो ट्रांजैक्शन होता है, कॉमर्स ट्रांजैक्शन। इसके आगे का क्या, ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट, या बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज। आप पढ़ते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपको कितने मार्क्स दिलाएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपको टोटल 17 मार्क्स दिलाएगा एग्ज़ाम में। ये एक ही चैप्टर है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, ये आपको 17 मार्क्स दिलाएगा। उसमें से 10 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 5 मार्क्स का होगा ड्राफ्ट, जिसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट, वो आप सीखेंगे
और नेक्स्ट होगा 2 मार्क्स का MCQ। टोटल 17 मार्क्स ये आपको एग्ज़ाम में दिलाएगा। हम इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे और ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल वाले। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने इंट्रोडक्शन सीख लिया, अब आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन डेटर होता है, कौन क्रेडिटर होता है, कौन किसके लिए बिल्स पेबल होता है और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। अब आते हैं पार्टीज टू और बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली 3 पार्टीज होते हैं। 3 पार्टीज, फर्स्ट वन इज ड्रॉवर, सेकेंड वन इज ड्रॉई and third one is pay। ड्रॉवर हमने पढ़ा हुआ है, ड्रॉवर who draws the bill of exchange, who draws the bill of exchange for drawing। Drawee who accepts and return the bill of exchange to drawer। जैसा कि हमने देखा है। अब पे बहुत इम्पोर्टेंट है, पे। तो पे who receives amount of bill on due date। ड्यू डेट पे जिसे पैसा मिलता है बिल का, बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसे बोलते हैं पे। तो पे कैन बी anyone, pay can be anyone, but not a ड्रॉई। कॉमन सेंस है, ड्रॉई तो पैसा देता है, वो पैसे रिसीव नहीं करता है, तो ड्रॉई पे नहीं हो सकता। ड्रॉवर कैन बी अ पे बट ड्रॉई कैन नॉट बी अ पे। अदर देन ड्रॉई कैन बी अ पे। ये बेसिकली 3% इन्वॉल्व होते हैं इस क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम? आगे हम पढ़ेंगे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, दैट इज डेज ऑफ ग्रेस, ड्यू नॉमिनल ड्यू डेट and legal due date। nominal due date and legal due date, days of grace, nominal due date and legal due date। ये समझने के लिए मुझे आपको एक एग्जाम्पल पढ़ाना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सिखाना पड़ेगा। तो वो एग्जाम्पल पहले प्रिपेयर करते हैं, देन ये क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टॉम ने गुड्स बेचा जेरी को, तो टॉम बन गया सेलर और जेरी बन गया बायर।
सेलर है तो वो क्या करेगा, ड्रॉ करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, इसलिए वो ड्रॉवर है। बायर है, एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, इसलिए वो क्या है, ड्रॉई है। ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांजेक्शन हुआ है ₹5000 का, ये ट्रांजेक्शन हुआ ₹5000 का, बट इसका पेमेंट होगा फ्यूचर डेट पे, दैट इज आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 months। और इस ट्रांजेक्शन का डेट है से आज का डेट, और आज का डेट है 19 जून। 19 जून को ये ट्रांजेक्शन हुआ। इस ट्रांजेक्शन का पीरियड है 2 month, इस ट्रांजेक्शन का पीरियड है 2 month। तो 19 जून 2020 को ये ट्रांजेक्शन हुआ। तो लीगली वैसे बायर दैट इज जेरी कब पेमेंट करेगा इसको, 2 month आफ्टर। तो 2 महीने जून 2019 में, जून 2020 में प्लस कर दो मंथ, 2 month, तो डेट बन जाता है 19 अगस्त 2020, 19 अगस्त 2020। अब ये जो 19 अगस्त 2020 है, यही है अपना नॉमिनल ड्यू डेट। जब हम उसमें प्लस करेंगे 3 डेज एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो वो डेट आएगा 22 अगस्त 2020। दिस डेट इज नोन एज लीगल ड्यू डेट एंड दिस extra 3 days is known as days of grace। ये बिल ऑफ एक्सचेंज में अलाउ करना होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। 3 डेज ऐड करने के बाद नॉमिनल ड्यू डेट में 3 डेज ऐड करने के बाद 19 जून को ट्रांजेक्शन हुआ था, जो कि 2 महीने बाद उसका पेमेंट होना था। अब 2 महीने ऐड करेंगे तो होता है 19 अगस्त। ये जो 19 अगस्त है यही है अपना नॉमिनल ड्यू डेट, और उसमें जो 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा लीगल ड्यू डेट। अब इसके आगे भी एक कॉन्सेप्ट है लीगल ड्यू डेट। अगर इस डेट पे, इस लीगल ड्यू डेट पे अगर कोई पब्लिक हॉलीडे होता, इस लीगल ड्यू डेट पे अगर कोई पब्लिक हॉलीडे होता तो अपना लीगल ड्यू डेट क्या होता, तो लीगल ड्यू डेट होता है 1 डे बिफोर डेट, 1 डे बिफोर डेट। अगर पब्लिक हॉलीडे है, फॉर एग्जांपल पब्लिक हॉलीडे संडे भी हो सकता है, कोई फेस्टिवल है, दिवाली, होली, ईद, पब्लिक हॉलीडे होता है। 2 अक्टूबर पब्लिक हॉलीडे है, 2 अक्टूबर पब्लिक हॉलीडे है, 14 नवंबर पब्लिक हॉलीडे है, 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है, 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे। दिस डेज आर दी पब्लिक हॉलीडे। इन दिस डेज अगर आपका लीगल ड्यू डेट इस डे में पड़ रहा है पब्लिक हॉलीडे में, तो उस केस में आपका बिल का पेमेंट 1 दिन पहले हो जाएगा। दैट इज़ अगर समझ लो 22 को कोई पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन ड्यू डेट आपका आएगा 21 अगस्त 2020, 21 अगस्त 2020। बट अगर पब्लिक हॉलीडे ना हो के कोई इमरजेंसी है, फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलामिटीज़ है, नेचुरल कैलामिटीज़ है। अगर नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे ड्राई हो गया उस दिन,
भूकंप आ गया, दैट इज भूकंप आ गया, या भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, फ्लड हो गया, या अपना जो अभी रिसेंट चल रहा है कोविड-19, ये भी एक तरह का इमरजेंसी है, लॉकडाउन लग जाता है ना उसमें। तो इन दिस सिचुएशन बिल का लीगल ड्यू डेट हो जाएगा, लीगल ड्यू डेट बन जाएगा 1 डे आफ्टर, 1 डे आफ्टर। तो इस केस में समझो ये हमारा नॉर्मल लीगल ड्यू डेट आ रहा है, बट इस डेट पे हमें क्या मिल गया, एक इमरजेंसी आ गया। फॉर एग्जांपल समझो बाढ़ आ गया, फ्लड हो गया, तो ऐसे केस में 1 डे आफ्टर 23 अगस्त बन जाएगा अपना लीगल ड्यू डेट। तो डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल, दिस टू कॉन्सेप्ट इज नोन एज टर्म ऑफ बिल। क्या होता है हम ये आगे पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या, टॉम अपना क्या है, सेलर है, टॉम अपना सेलर है, जेरी अपना बायर है। ये दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ जिसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये ट्रांजैक्शन हुआ समझो 10th जैन को हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ 10th जैन को 2019। अब ये ट्रांजैक्शन हुआ तो टॉम क्या करेगा, ड्राफ्ट करेगा, मतलब बनाएगा, क्या बनाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कब बना, 10th जैन को, 10th जैन को बिल ऑफ एक्सचेंज बना। किसने बनाया, टॉम ने। अब ये ड्राफ्ट गया किसके पास, जेरी के पास, बट जेरी ने एक्सेप्ट किया इसे 12th जैन को, 12th जनवरी को, 12th जनवरी को जेरी ने इसे एक्सेप्ट किया। अब अपने पास दो डेट है, दैट इज डेट ऑफ बिल, दैट इज नोन एज 10th जैन, 10th जैन 2019, और एक है 12th जैन 2019 जिसे बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, 12th जैन 2019। समझो इस बिल का पीरियड है, इस बिल का पीरियड है, या पीरियड ऑफ क्रेडिट बोल सकते हैं, या क्रेडिट पीरियड बोल सकते हैं। इस बिल का पीरियड है 3 मंथ्स, इस बिल का पीरियड है 3 मंथ्स। तो अगर ये बिल आफ्टर डेट बिल टर्म का है, तो उस केस में तुम्हारा ड्यू डेट काउंट होगा, तुम्हारा लीगल ड्यू डेट काउंट होगा फ्रॉम डेट ऑफ बिल। अगर ये बिल का नेचर आफ्टर डेट बिल है, इस बिल का नेचर आफ्टर डेट बिल है, तो लीगल ड्यू डेट काउंट होगा फ्रॉम डेट ऑफ बिल, दैट इज 10th जैन से, 10th जैन से काउंट होगा। तो लीगल LDD, लीगल ड्यू डेट क्या होगा, लेट्स सी, 10th जैन 2019 हमारा डेट है, उसमें 2 मंथ ऐड करेंगे। सिंस ये कौन से नेचर का है, हमने ये एग्जांपल लिया, हम ये मान के चल रहे हैं ये आफ्टर डेट बिल नेचर का है, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 3 मंथ्स। तो ये हो जाएगा 10th अप्रैल 2009, 10th अप्रैल 2009। अभी भी ये हमारा लीगल ड्यू डेट नहीं है, इसमें ऐड करेंगे डेज ऑफ ग्रेस, 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा लीगल ड्यू डेट, दैट इज 13 अप्रैल 2019।
अगर ये किस नेचर का है, अगर इस बिल का टर्म क्या है, आफ्टर डेट बिल। बट अगर इस बिल का टर्म आफ्टर साइट बिल होता तो, आफ्टर साइट होता तो, इस बिल का टर्म अगर आफ्टर साइट होता है तो इस बिल का लीगल ड्यू डेट काउंट होगा कहाँ से, द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो लीगल ड्यू डेट बनेगा इन दिस केस, अगर ये वाला है तो, आफ्टर साइट वाला है तो इन दिस केस LDD काउंट होगा कहाँ से, 12th जनवरी 2019, 12th जनवरी 2019 में ऐड करेंगे 3 मंथ्स तो बनेगा 12th अप्रैल 2019। अब उसमें ऐड करेंगे हम डेज ऑफ ग्रेस, इसमें भी ऐड होगा डेज ऑफ 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो हमें मिलेगा 15 अप्रैल 2019। ये था ये बिल का टर्म के हिसाब से लीगल ड्यू डेट। बट अगर लीगल ड्यू डेट अगर ये लीगल ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे या इमरजेंसी डेट पे आता है तो इसका डेट चेंज होगा। अगर पब्लिक हॉलीडे पे आ रहा है तो ये डेट क्या होगा, एक दिन पहले आएगा, 1 डे बिफोर लीगल ड्यू डेट होगा। बट अगर कोई इमरजेंसी आया इन दैट सिनेरियो ये एक दिन बाद जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16। बट अगर पब्लिक हॉलीडे नॉर्मल हॉलीडे है तो इन दैट केस ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 14। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क आपको करके लेके आना। तो आज का आप लोग का ये होमवर्क है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लीगल ड्यू डेट। आपके पास क्या है, आपके पास डेट ऑफ बिल है, आपके पास पीरियड ऑफ क्रेडिट है, आपके पास क्या है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, और आपके पास है टर्म ऑफ बिल है। अकॉर्डिंगली आपको फाइंड आउट करना है इसका ड्यू डेट। ये आपके लिए होमवर्क है। इसका होमवर्क आप हमें बताएंगे व्हाट्सएप नंबर पे, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट आया तो हम इसे क्लियर आउट करेंगे ऑनलाइन। दैट्स इट। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।